कोलंबिया से लेकर इंडोनेशिया तक धरती क्यों हिल रही है? जमीन के नीचे ऐसा क्या हो रहा है कि एक के बाद एक भयानक जलजले आ रहे हैं और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं? क्या कुदरत किसी बड़े खतरे का सिग्नल दे रही है? क्या दुनिया पर कोई बड़ी आफत मंडरा रही है? इंडोनेशिया से लेकर कोलंबिया तक भूकंप ने कैसे तबाही मचाई है, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडोनेशिया में भूकंप की वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में अब तक कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। करीब 5000 लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई। भूकंप के बाद 300 से ज्यादा आफ्टर शॉक दर्ज किए गए। इससे लोगों में डर बना हुआ है और कई लोग घरों के अंदर जाने से बच रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा डेडली भूकंप है जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। इससे पहले कोलंबिया में भी 7.4 तीव्रता के अर्थक्वेक ने भयानक तबाही मचाई थी। कोलंबिया में अभी भी मलबे के नीचे दबी जिंदगियों की तलाश की जा रही है, तो उधर इंडोनेशिया में अभी भी भूकंप का खतरा बना हुआ है। पहले कोलंबिया में धरती हिली, अब इंडोनेशिया में तबाही मची। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का जलजला आया। इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप ने हाहाकार मचाया। Aduh, Om Herman, aduh Om Herman। एक हफ्ते के अंदर धरती के दो हिस्से बुरी तरह क्यों हुए? कोलंबिया से लेकर इंडोनेशिया तक 7 के ऊपर की तीव्रता वाले जलजले का क्या मतलब है? क्या दुनिया पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है? इंडोनेशिया से आई ये तस्वीरें दुनिया को डरा रही हैं। जलजले से ये धरती डोल रही है। आसपास लगे पेड़ पौधे हिल रहे हैं। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। ये इंडोनेशिया के मौमेरे का मंजर है। 7.7 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप से पूरा इलाका थर्रा उठा। धरती इतनी जोर से हिली कि कई इलाकों में घर और दूसरी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर गई। सड़कें बंद हो गई और बड़ी तादाद में लोगों को जान बचाने के लिए अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। इंडोनेशिया में एक के बाद एक 3 शक्तिशाली जलजले आए। पहला झटका 15 अगस्त 2026 की सुबह 5:58 पर आया, जिसकी तीव्रता 7.7 थी। इसके बाद शाम को 6.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। रात को 6.0 तीव्रता का तीसरा झटका महसूस किया गया। 7.7 तीव्रता वाला जलजला कितना भयानक था, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ये इंडोनेशिया के टेरनेट शहर की एक इमारत है जो जमीन के नीचे हो रही हरकत से कांप रही है। इंडोनेशिया में आए भूकंप का एपिसेंटर समुद्र में फ्लोरेस आइलैंड के पास था और इसकी गहराई करीब 10 किलोमीटर थी। कम गहराई पर आया ये भूकंप इसलिए भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ
क्योंकि इससे जमीन पर झटके बेहद तेज महसूस किए गए। भूकंप के फौरन बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी थी। लोगों से समुद्र के किनारे से दूर जाने को कहा और ऊंची जगहों पर पहुंचने को कहा गया। इससे भी काफी पैनिक फैल गया। ये एम्बे बंदरगाह का मंजर है। जहाज पर चढ़ते समय आफ्टर शॉक से ब्रिज टूटकर गिर पड़ा। जिस वक्त ब्रिज गिरा उस समय उस पर कई लोग भी सवार थे। इस जलजले का सबसे ज्यादा असर नागेकियो, सिक्का, मंगराई और ईस्ट मंगराई समेत ईस्ट नुसा तेंगारा के कई इलाकों में हुआ है। मेमोरी शहर और उसके आसपास भी बड़ी तबाही मची है। बड़े पैमाने पर मलबे में लोगों के फंसे होने की खबरें हैं। नागेकियो इलाके में हालात और भी मुश्किल है। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हो गई और कई गांवों तक राहत टीमों का पहुंचना मुश्किल हो गया है। इस भूकंप में कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा घायल हैं। 1300 से ज्यादा घर मलबों में तब्दील हो चुके हैं। कई स्कूल, अस्पताल और दूसरी सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। बिजली की सप्लाई बंद होने की वजह से आम लोग बेहाल हैं। इंडोनेशिया में इस समय हर तरफ तबाही का मंजर है। बिल्डिंग के नीचे कितने लोग दबे हैं अभी इसका कोई हिसाब नहीं है। रेस्क्यू टीमें मलबों में दबी जिंदगी की तलाश कर रही है और इस बीच लगातार आ रहे आफ्टर शॉक्स लोगों को डरा रहे हैं। 7.7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद अब तक 340 से ज्यादा आफ्टर शॉक दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें सबसे ताकतवर आफ्टर शॉक की तीव्रता करीब 6.2 रही है। इन झटकों की वजह से पहले से कमजोर इमारतों के गिरने का खतरा बना हुआ है और रेस्क्यू टीमों के लिए मलबे में काम करना भी मुश्किल हो रहा है। इंडोनेशिया में अभी भी आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, तो वहां से 18,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में अभी भी मलबे के नीचे से लाशें निकल रही हैं। मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो कोलंबिया में भूकंप से अब तक 295 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 3,935 लोग घायल हैं और 320 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। यानी मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि कई जगहों पर राहत और बचाव का काम जारी है और मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। कोलंबिया में 10 अगस्त की सुबह करीब 7:30 बजे धरती जोरदार तरीके से हिली थी। भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। भूकंप का एपिसेंटर राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर दूर सैन होसे डेल पाल्मार चोको इलाके के पास था। भूकंप करीब 100 से 110 किलोमीटर की गहराई में आया था। जलजला इतना तेज था कि वेस्ट कोलंबिया में कई इलाकों में इमारतें हिलने लगी और कई जगहों पर मकान और दूसरी इमारतें देखते ही देखते जमींदोज हो गई। काली और पेरेरा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। पेरेरा में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। इमारतें गिरने से कई लोग मलबे में दब गए। इसके अलावा मानीजालोस, किब्दो और बुएना वेंतुरा समेत पश्चिमी कोलंबिया के कई इलाकों में भी भारी तबाही मची।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस भूकंप से करीब 1,15,000 लोग प्रभावित हुए। 15 राज्यों में 448 शहरों और नगर पालिकाओं में नुकसान की जानकारी सामने आई है। करीब 14,500 घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि 81,500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 66 इमारतें पूरी तरह गिर गई। कोलंबिया में आए भूकंप के एक हफ्ते बाद भी हर तरफ तबाही का मंजर है। जगह जगह बिल्डिंग के मलबे नजर आ रहे हैं। भूकंप के बाद सबसे बड़ी चुनौती मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने की है। रेस्क्यू टीमें अभी भी दिन रात काम कर रही है। भारी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड से मलबे के नीचे दबे लोगों को ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू टीम के सदस्य हाथ से भी मलबा हटाकर देख रहे हैं कि कहीं कोई दबा तो नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबे में जिंदा लोगों के मिलने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। फिर भी रेस्क्यू टीमें लगातार तलाश कर रही है। सबसे बड़ी परेशानी आफ्टर शॉक की है। कोलंबिया में मेन भूकंप के बाद से अब तक कई आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। 7.4 तीव्रता वाले जलजले से जो इमारतें कमजोर हुई हैं, उनके गिरने का खतरा अब भी बना हुआ है।